शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मा के प्रयत्न गुण को लेकर के हम विचार कर रहे थे। आत्मा का स्वभाव है यत्न करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना। जब आत्मा ये विचार करने लगता है कि मुझ में वो सामर्थ्य है जिस प्रयोजन के लिए मैं इस संसार में आया हूं, उस प्रयोजन को पूर्ण करने का सामर्थ्य मुझ में है, क्योंकि मुझ में यत्न प्रयत्न एक गुण है और जिसके माध्यम से मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा में ये प्रयत्न गुण है। कितने ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने उस प्रयत्न गुण को जाना, समझा और उसको व्यवहार में उतार करके अपने प्रयोजन को पूरा किया। वेद भी यही कहता है, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। तुम क्रतु हो, अपने क्रतुत्व को, अपने प्रयत्न स्वरूप को जानो और उसके माध्यम से क्लिबे स्मर, अपने सामर्थ्य को पहचान लो। तूने किया है, अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है और अनंत काल तक सृष्टि चलती रहेगी। तूने बहुत कुछ किया है, उत्तम से उत्तम भी किया है, कृतम स्मरा, और भविष्य भी तेरा उज्जवल रहेगा। इसलिए चिंता मत करना, ऐसे विचार को मन में लाने नहीं देना जो नकारात्मकता को उत्पन्न करता हो। नकारात्मकता को उत्पन्न करने वाले विचारों को कभी मन में नहीं लाना। तू उज्जवल था, उज्जवल रहेगा, बस वर्तमान को उज्जवल करना है। ये जो वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां, मन के जो विचार हैं, नाना प्रकार के विचार, अनगिनत विचार, इन समस्त विचारों को रोकने के लिए अभ्यास करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, अभ्यास को अभ्यास क्यों कहते हैं। वो कहते हैं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। ये जो तत्र शब्द आया है, ये उन दोनों को संकेत करता है, क्योंकि इससे पहले सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, और ये तत्र शब्द अभ्यास और वैराग्य इन दोनों को संकेत करता है। और अभ्यास और वैराग्य, तत्र, उन दोनों में जो अभ्यास है, उस अभ्यास की बात इस सूत्र में कही जा रही। अभ्यास को अभ्यास इसलिए कहा जा रहा है, स्थितौ, स्थिति के लिए, मन की स्थिति के लिए, मन की एक जैसी स्थिति को बनाए रखने के लिए, स्थितौ, मन की स्थिति के लिए, यत्नः, जो यत्न किया जाता है, जो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ किया जाता है, मन को एक स्थिति में बनाए रखने के लिए, मन को एक प्रवाह में बनाए रखने के लिए, जो भी हम यत्न करते हैं,
उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अभ्यासः, उसको अभ्यास कहा है। तत्र अभ्यास और वैराग्य उन दोनों में से या उन दोनों में जिसे अभ्यास कहा है, उस अभ्यास को समझाया जा रहा है स्थितो, मन की स्थिति के लिए। मन को एक स्थिति में बनाए रखने के लिए यत्न, जो उद्यम रूपी यत्न किया जाता है, जो पुरुषार्थ रूपी यत्न किया जाता है, जो प्रयत्न रूपी यत्न किया जाता है, उस यत्न को, उस प्रयत्न को, किस प्रयत्न को? मन की एक स्थिति में मन को एक स्थिति में बनाए रखने वाले प्रयत्न को, मन को शांत बनाए रखने वाले प्रयत्न को, मन को एकाग्र बनाए रखने वाले प्रयत्न को यहां पर अभ्यास कहा है। तो सूत्र का अर्थ होगा तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। अभ्यास वैराग्य उन दोनों में जो अभ्यास है, उस अभ्यास को अभ्यास इसलिए कहा जाता है, मन की एक स्थिति को बनाए रखने के लिए जो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ किया जाता है, उसका नाम अभ्यास है। तो मन की जो एक स्थिति है वो क्या है? जिस स्थिति के लिए यहां पर अभ्यास करना बताया गया है। मन की तो बहुत सारी स्थितियां हैं, आपने सुना है पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में आपने ये स्पष्ट एहसास किया है मन की अलग अलग स्थितियां होती हैं, और उन अलग अलग स्थितियों में एक स्थिति में निरंतर मन को बनाए रखने के लिए जो यत्न किया जाता है, उसका नाम यहां पर अभ्यास कहा है। तो एक बार स्मरण कर लीजिएगा कि मन को समझने के लिए जो स्थितियां बताई गई वो कौन कौन सी स्थितियां हैं। मन की एक स्थिति है मूढ़ स्थिति। वो मूढ़ स्थिति में रह करके बहुत सारे कर्मों को करने लगता है, जिसको आप मूढ़ अवस्था के नाम से जाना है। मूढ़ अवस्था भी मन की एक स्थिति है, और एक ऐसी भी स्थिति है मन की जिस स्थिति में व्यक्ति चंचल होता है, जिसको क्षिप्त अवस्था कहा है। ठीक बात है, जिसको क्षिप्त अवस्था कहा है। क्षिप्त का मतलब चंचल। मन की वो स्थिति है जिस स्थिति में व्यक्ति चंचल होकर के समस्त कार्यों को करता है, और सबको पता है चंचलता होती क्या है, और कौन व्यक्ति चंचल नहीं होता है, और कौन व्यक्ति चंचल होते हुए को नहीं देखता है। तो मन की एक स्थिति है चंचल स्थिति। तो दो स्थितियां हमारे सामने आ चुकी हैं, एक मूढ़ स्थिति और एक चंचल स्थिति, और एक स्थिति है मन की जिसको विक्षिप्त स्थिति कहते हैं। और इन तीनों स्थितियों में मनुष्य समस्त कार्यों को करता हुआ अपने जीवन को इतिश्री कर लेता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य इन तीनों स्थितियों में विद्यमान रहता है। या तो व्यक्ति मूढ़ स्थिति में रहता है, या तो व्यक्ति क्षिप्त स्थिति में रहता है, या विक्षिप्त स्थिति में रहता है। इन तीनों स्थितियों में ही उसकी उत्पत्ति होती है, इन तीनों स्थितियों में ही उसका पालन पोषण होता है, और इन तीनों स्थितियों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति, स्थिति और एक प्रकार से प्रलय समझ लीजिएगा। उसका विनाश, वो शरीर नहीं रहता उसका, उसी का नाम मृत्यु है। तो मूढ़ स्थिति, क्षिप्त स्थिति और विक्षिप्त स्थिति, इन तीनों स्थितियों में रहता है।
पर यहां जो सूत्रकार ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने, इन तीनों स्थितियों से भिन्न स्थिति की बात कही जा रही है। इन तीनों स्थितियों में अनायास व्यक्ति रहता है, रहना पड़ता है उसको। कभी तो मूढ़ रहता है, कभी क्षिप्त रहता है, कभी विक्षिप्त रहता है, चाहते हुए ना चाहते हुए, चाह करके भी ना चाह करके भी व्यक्ति इन तीनों स्थितियों में रहता ही रहता है। जो अनायास इन तीनों स्थितियों में रहता है, इन तीनों स्थितियों को यहां सूत्रकार ने नहीं कहा। इन तीनों स्थितियों से ऊपर उठने की बात कही जा रही है। ये तीनों स्थितियां तो अपने आप प्राप्त है व्यक्ति को, जो अपने आप प्राप्त नहीं है उसके लिए बात कही जा रही है। देखिए, कौन व्यक्ति यदि वास्तव में अपने आप का परीक्षण करके देखे, अपनी आत्मा से यानी स्वयं से पूछ करके देखे, क्या मैं मूढ़ रहना चाहता हूं? क्या व्यक्ति अपनी मूढ़ता को पसंद करता है? तो उसको उत्तर मिल जाएगा कि मैं मूढ़ नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन क्या करे, वो मूढ़ रहता है। मूढ़ अवस्था को अच्छा ना मानता हुआ, मूढ़ अवस्था को ना पसंद करता हुआ, पर रहता है मूढ़ अवस्था में। कोई भी नहीं चाहता मूढ़ अवस्था में रहना। और देखिए, जब किसी व्यक्ति को यह कहा जाता है ये तो बहुत चंचल है, पसंद नहीं करता, चंचलता को अपनाता हुआ, चंचल होता हुआ भी व्यक्ति, चंचल कहे कोई, इसे वो पसंद कभी नहीं करता। पर व्यक्ति चंचल अवस्था में रहता है, चंचलता को पसंद न करता हुआ भी चंचल होकर के जीवन व्यतीत करता है, चंचलता को अपना लेता है। कोई भी व्यक्ति चंचलता को पसंद नहीं करता, फिर भी चंचलता में रहता है। विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति विद्यमान है। कोई व्यक्ति यह पसंद नहीं करता कि मैं विक्षिप्त हो जाऊं, अच्छा भला मैं एकाग्र होकर के अपने कार्य को संपन्न करता जा रहा हूं, बीच में यह विक्षेप आ गया है, कोई व्यवधान आ गया है। जब व्यक्ति समुचित रूप से अपने कार्यों को करता हुआ चल रहा होता है, तो उन कार्यों को करते हुए नाना प्रकार की बाधाएं, नाना प्रकार के विक्षेप वहां जब उपस्थित हो जाते हैं, उन बाधाओं के कारण से, उन विक्षेपों के कारण से व्यक्ति विचलित हो जाता है। यह जो विचलित अवस्था है, इसी को विक्षिप्त अवस्था कही जा रही है। व्यक्ति कभी पसंद नहीं करता कि मैं विचलित हो जाऊं। विचलित होना पसंद नहीं है, लेकिन व्यक्ति विचलित हो रहा है। न मूढ़ अवस्था में रहना चाहता है, न चंचल अवस्था में रहना चाहता है, न विक्षिप्त अवस्था में रहना चाहता है। रहना नहीं चाहता, लेकिन रहता है। तो मूढ़ स्थिति, क्षिप्त स्थिति और विक्षिप्त स्थिति, इन तीनों स्थितियों से हट करके यहां पर एक स्थिति के लिए चर्चा हो रही है। उस स्थिति के लिए यहां पर अभ्यास करने की बात कही जा रही है। स्थितो, स्थिति के लिए मन की वो स्थिति है जिस स्थिति को उत्पन्न करने से व्यक्ति का प्रयोजन पूरा हो सकता है। उस स्थिति की बात कही जा रही है यहां पर। स्थितो, मन की स्थिति के लिए। कौन सी स्थिति यहां पर? क्योंकि तीन अवस्थाओं के बारे में हमने सुना है, जाना है, तो चौथी भी एक अवस्था है जिस अवस्था की ओर सूत्र संकेत करता है। स्थितो, स्थिति के लिए, एकाग्र स्थिति के लिए, शांत स्थिति के लिए, समस्थिति के लिए। यह जो स्थिति है एकाग्र स्थिति, ये जो सम अवस्था है मनुष्य के जीवन में, उस सम स्थिति को हम पाना चाहते हैं, उस सम स्थिति को हम पसंद करते हैं। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी स्थिति आए चाहे बुरी स्थिति आए, उन सभी स्थितियों में एक समान हम रहना पसंद करते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं।
जिसे हम पसंद करते हैं उस स्थिति में रह नहीं पाते हैं, और जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उस स्थिति में रहते हैं। यही आश्चर्य है। तो स्थितो, मन की एकाग्र स्थिति के लिए, मन की शांत स्थिति के लिए यत्न, जो यत्न किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस स्थिति के लिए जो यत्न है, उस एकाग्र अवस्था के लिए जो यत्न है, उस शांत स्थिति के लिए जो यत्न है, उसी यत्न को, उसी पुरुषार्थ को, उसी उद्यम को यहां पर अभ्यास से कहा गया है। वैसा यत्न करना है, वैसा पुरुषार्थ करना है, वैसा उद्यम करना है, तब जाकर के ये अभ्यास अभ्यास कहलाता है। उस स्थिति में हम रहना चाहते हैं। तो यहां पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, मन की अलग अलग स्थितियां हैं, पर यहां जिस स्थिति के लिए कथन किया जा रहा है वो बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। जिस स्थिति को हम चाहते हुए भी नहीं रह पाते उस स्थिति में, उसी स्थिति के लिए यहां पर हमें यत्न करना है, उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है। और जब उस यत्न, उस स्थिति के लिए जो हमारा यत्न चल रहा होता है, उसी यत्न को यहां पर अभ्यास शब्द से कहा है। उस यत्न का बार बार हमें अभ्यास करना है, तब जाकर के उस स्थिति में हम रह पाएंगे, और उस स्थिति में ही हम अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होंगे। उसी स्थिति में हमारा मन एकाग्र होगा, उसी स्थिति में हम अपने मन को आत्मा में लगा पाएंगे, उसी स्थिति में हम समाधि को प्राप्त कर पाएंगे, उसी स्थिति में हमें वैराग्य उत्पन्न हो पाएगा। उस स्थिति में संसार में जो दुख है, उस दुख के बारे में हमें स्पष्ट अनुभूति हो पाएगी। उस स्थिति जो शांत स्थिति है, एकाग्र स्थिति है, उस एकाग्र स्थिति में हम वास्तव में दुख को दुख एहसास करते हैं और सुख को वास्तव में सुख अनुभव करते हैं। जिस सुख में दुख मिला हुआ हो उसको सुख ना मान करके उसको दुख रूप एहसास करेंगे। इसीलिए उस स्थिति के लिए, उस शांत अवस्था के लिए यहां पर यत्न करने की बात कही जा रही है, पुरुषार्थ करने की बात कही जा रही है, उद्यम करने की बात कही जा रही है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। उस अभ्यास और वैराग्य में जो अभ्यास है, उस अभ्यास की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं उस शांत स्थिति के लिए जो भी आप यत्न करते हो, जो भी उद्यम करते हो, जो भी प्रयत्न करते हो, उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न निरंतर चलता रहता है, उस शांत अवस्था के लिए निरंतर उद्यम चल रहा होता है, उस निरंतर रूपी उद्यम को यहां पर अभ्यास कहा है। बस इस अभ्यास को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।